और सबसे मेन और सबसे जो देखने लायक चीज है वो क्या होती है कि हमारा टायर जो है बाइक जो हम टायर डलवा रहे हैं वो कितना पुराना है, मैन्युफैक्चर उसकी कब की है। अगर आप टायर डलवा रहे हो तो क्या चीजें चेक करनी होती है टायर में, क्या चीजें देख के आप टायर डलवाना। और इसकी अगर मैं गारंटी वारंटी की बात करूँ तो भाई इसकी 3 साल की गारंटी है, राल्को वाले की 5 साल की गारंटी थी। तो ये देख सकते हो 120 80 18, अगर आप 120 90 19 का डलवाओगे ना, 19 इंच के अलॉय में डलते हैं तो वो यहाँ पे भिड़ेगा आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है भाई सभी का एक और नए व्लॉग में। क्या हाल है भाई, सब कैसे बढ़िया होंगे। मौसम देख सकते हो कितना मस्त हो रहा है। वैसे गुड इवनिंग हो रखी है भाई, ठीक है। शाम के बज रहे, अगर मैं टाइम बताऊं तो आपको 6:15 हो रखे, ठीक है। सामने खड़ी अपनी बाइक, मॉडिफिकेशन आपने भाई देख ली होगी इसकी लास्ट वीडियो में, जो मैंने अलॉय वलॉय डलवाया वो तो देख लिए होंगे, ठीक है। तो एक भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई प्राइस वाइज नहीं बताया, किस प्राइस में पड़ी, क्या कितने के अलॉय पड़े और कितने का ये टायर डला, अपना क्या साइज वाइज है। तो मैं आप सबको इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। प्राइस वगैरह की बात करेंगे क्या कुछ, और ये भी बताऊंगा कि भाई अगर आप लोग टायर डलवा रहे हो ना बाइक में या गाड़ी में किसी भी चीज़ में, अगर आप टायर डलवा रहे हो तो क्या चीज़ें चेक करनी होती टायर में, क्या चीज़ें देख के आप टायर डलवाना, ठीक है। क्योंकि 2-3 पॉइंट ऐसे लिखे होते हैं, वो टायर पे ही लिखे होते हैं, सभी टायरों पे, कोई सी भी कंपनी का आप लोगों ने लोगे तो सब पे लिखे होते हैं भाई, ठीक है। तो वो चीज़ें देख के ही आप लोग टायर डलवाना कंपनी के, मतलब अपनी बाइक या गाड़ी में। तो आज बात करेंगे उस चीज़ पे थोड़ी सी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप भाई लुक चेक कर सकते हो बाइक की। भाई लुक जो है ना इतनी तगड़ी हो चुकी है ओनली टायर और अलॉय डलने की वजह से ही, ठीक है। बाकी इसमें और मॉडिफिकेशंस आगे होने वाली है, जो भी होती रहेगी आप लोग देखते रहना भाई, ठीक है। तो बात करें जो मेन टॉपिक आज अपना अलॉय और टायर, तो भाई अलॉय ये है मर्सिडीज अलॉय बोलते हैं इनको। मर्सिडीज में ये वाला डिज़ाइन है जो मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। ये जिसमें यहाँ तक ये क्रोम की पट्टी आती है और ये पूरी ये लाइनिंग भी क्रोम की आती है। एक और डिज़ाइन आता है जिसमें ये तो क्रोम की आती है ही, लेकिन बट उसमें यहाँ से थोड़ी सी मतलब हल्की सी मतलब पतली सी पट्टी वो होती है, पतली सी पट्टी होती है यहाँ से क्रोम की, बस यहाँ और यहाँ। जैसे ये इसमें पूरी चौड़ी है ना, तो वो इतना ज़्यादा हो रखा है कि वो सब लोग वही डलवाए रखते हैं भाई। तो मैंने थोड़ा सा अपने अलग डलवाया है, तो ये वैसे देखने में बढ़िया लग रहा है। वीडियो में पता नहीं भाई किसना बढ़िया लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन अगर रियल आंखों से देखेंगे ना तो भाई रियल आंखों से देखने में इतना तगड़ा लगता है, मतलब बढ़िया लग रहा है। देख कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो डिज़ाइन ना इतना कॉमन हो चुका है भाई, सभी लोग स्प्लेंडर में भी उसी को डलवाते हैं, बुलेट में भी उसी को डलवाए रखते हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा अपने अलग किया डिफरेंट, और बाकी अगर चेंज करवाना होगा तो फिर आगे का भी चेंज करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। टायर की बात करें, टायर देख सकते हो आप। टायर का साइज सबसे पहले मैं अगर आपको इसकी कंपनी बताऊं तो ये भाई सीएट का टायर है, ठीक है। सीएट का है, 2-3 कंपनी आई है बढ़िया। एमआरएफ का तो उस भाई ने जहाँ से मैंने शॉप से डलवाया ना उसी ने मना कर दिया था। वैसे एमआरएफ का भी था उसके पास, बट वो 110 का था और मुझे डलवाना था 120 का, तो 110 का मतलब डल नहीं पाता इस वाले रिम में, और 120 का था नहीं, तो 110 का तो वैसे मुझे डलवाना नहीं था, 120 का डलवाना था, बट वो 120 का था नहीं, तो वो बोले कि ये डलवाओ। उसने मुझे रिकमेंड किया था राल्को कंपनी का, एक तो ये सीएट का बताया था, एक राल्को कंपनी का। उसने बोला सबसे बेस्ट है राल्को कंपनी, ठीक है। उसने अपनी बाइक में भी राल्को कंपनी का डलवा रखा था 120 80 18, सेम साइज जो मैंने अपनी बाइक में डलवाया। बट उसकी भाई मुझे जो ये थोड़ी ये ग्रिप होती है ना, ये गुड्डी बोलते हैं जिसको हम देसी भाषा में, ये जो गुड्डी होती है ये थोड़ी सी अलग थी। इसमें देखो ये अलग दिख रही है ना, ये मतलब ये डिज़ाइन अलग लग रहा है, ये अलग है, ये अलग है। और उसमें थोड़ी सी मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब वो देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि 120 का टायर साइज है ये, हालांकि था वो, बट गुड्डी की वजह से ना थोड़ा मतलब भीड़ा भीड़ा सा लग रहा था, तो वो मुझे थोड़ा भाई अच्छा नहीं लगा। पर्सनली अपनी चॉइस है वो सबकी भाई, ठीक है। तो मैंने ये देखा रखा, तो मैं बोले ये कौन सी कंपनी का, फिर वो बोला ये सीएट का, ये भी बढ़िया है। और इसकी अगर मैं गारंटी वारंटी की बात करूँ तो भाई इसकी 3 साल की गारंटी है, राल्को वाले की 5 साल की गारंटी थी। प्राइस सेम है, प्राइस में भी आपको बताऊंगा मैं अभी जिस प्राइस में मुझे ये पड़ा, ठीक है। तो आप लोग डलवा सकते हो, 120 का ही साइज इसमें डल सकता है। बुलेट में 120 से अगर ऊपर आप डलवाओगे तो वो यहाँ जो मर गार्डन है यहाँ पे भिड़ेगा वो, ठीक है। यहाँ पे 110 का भी भिड़ेगा, अगर मतलब 120 का भी भिड़ेगा अगर आप 19 इंच वाले डलवाते हो तो। जैसे इस टायर साइज की मैं आपको टायर साइज दिखाऊं तो ये देख सकते हो 120 80 18, अगर आप 120 90 19 का डलवाओगे ना, 19 इंच के अलॉय में डलते हैं, तो वो यहाँ पे भिड़ेगा आपका भाई, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे इस साइज को मैं एक्सप्लेन करूँ बहुत से भाइयों को जैसे पता भी होगा, जिसको नहीं पता बता दूं, 120 जो ये होता है ना, ये इसकी मोटाई होती है, ये 120 mm की ये वाली, और जो 80 होता है ये इसकी ये जो ये हाइट होती है ना टायर की, ये वाली यहाँ से ये होती है। और 19 18 मतलब 18 इंच का ही अपना अलॉय है। अगर 19 इंच में डलवाते हो आप तो वो भाई फिर यहाँ से थोड़ा ऊंचा हो जाता है, ऊंचा होने के बाद और फिर थोड़ा बाहर की साइड निकल जाता है, फिर यहाँ पे भिड़ेगा। अगर ज़्यादा वेट यूज करते हो, जैसे अगर 2 या 3 बंदे बैठेंगे ना, 3 बंदे बैठेंगे तो यहाँ भिड़ेंगे, एक बंदे में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और
बात करूं मैं आपको और क्या चीज चेक करनी है टायर डलवाते टाइम, कभी भी टायर डलवाओ ना भाई, एक चीज चेक जरूर करना आप लोग, टायर पे ना सब कुछ लिखी होती है, पूरी डिटेल टायर के ऊपर ही लिखी होती है। कोई सी भी कंपनी का टायर लोगे आप, सब पे लिखी होती है। जैसे इस पे अगर मैं बात करूं, स्पीड लिखी हुई है मैक्स स्पीड 150 किलोमीटर पर हावर, मतलब कि ये टायर डलवाने के बाद आप बाइक को 150 किलोमीटर तक चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इतनी इसकी कैपेबिलिटी है कि 150 किलोमीटर तक ये बाइक को कंट्रोल कर लेगा। नेक्स्ट चीज की बात करूं तो इस पे मैक्स लोड भी लिखा हुआ है 265 kg, मतलब 265 किलो तक आप इसके ऊपर वेट लेके चल सकते हो। बंदे बैठ सकते हैं, कुछ सामान रखना है सामान रख सकते हो, मतलब 265 kg तक ये टायर झेल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर ज़्यादा रखोगे तो हो सकता है भाई फट जाए या कोई भी दिक्कत आ सकती है। कहने का मतलब ये, अगर 265 तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सबसे मेन और सबसे जो देखने लायक चीज़ है वो क्या होती है कि हमारा टायर जो है, बाइक जो हम टायर डलवा रहे हैं वो कितना पुराना है, मैन्युफैक्चर उसकी कब की है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर डलवाओ ना तो भाई 1 या 1.5, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ पुराना टायर डलवाना बस। उसके अगर उससे पहले का मैन्युफैक्चर है तो वो मत डलवाना आप, क्योंकि 1.5-2 महीने के बाद टायर भाई सूखने लगता है। सूखने लगेगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, तरेड़े से फटने लग जाए, ऐसे तरेड़ सी फट जाती है ना, तो वो कुछ टाइम के बाद भाई टायर खराब होने लग जाएगा। अगर उसमें बाई चांस कभी हवा कम में आपने चला दी तो उसमें इतने ज़्यादा तरेड़े फट जाएंगे कि वो टायर ही खराब हो जाएगा, आपको टायर ही चेंज करवाना पड़ेगा। वो चाहे आपको थोड़ा ही टाइम हुआ उसको डलवाए, बट वो चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है जो आपको चेक करनी है, वो जैसे देखिए इस पे 4 नंबर लिखे मिलेंगे आपको, देखना जैसे ये लिख रहे हैं ना 14-24, उल्टा लिख रहा है। वैसे ये कैमरा में उल्टा नजर आ रहा होगा बट दिख रहा होगा 14-24। जो पीछे का नंबर होता है ना ये 24, ये होता है मतलब मैन्युफैक्चरिंग ईयर, मतलब कब का कौन सी ईयर का है। जैसे 14-24 है तो ये 2024 का टायर है मैन्युफैक्चर, पीछे 24 लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है 14 क्या होता है कि 2024 के ये 14वें वीक में बना हुआ टायर है ये, ठीक है। 2024 के 14वें वीक में जो आगे का अक्षर होगा ना, जैसे इसमें 14 लिखा हुआ है आगे, तो वो होता है उस ईयर का वीक, और जो पीछे 24 लिखा होता है वो होता है मतलब ईयर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे यहाँ तक 23 होता तो ये 2023 का टायर होता है, मैन्युफैक्चर 24 है तो 24 का। और 14 का मतलब क्या है, वीक, मतलब कि अभी जैसे कौन सा मंथ चल रहा है भाई, जैसे इस 24 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा मंथ चल रहा है। एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 4, 8, 12, 16, ये हमारा 2024 का 16वां वीक चल रहा है। और ये टायर मैन्युफैक्चरिंग है 14 वीक का, यानी कि ये ओनली 2 वीक ही पुराना टायर है, ठीक है। 15 दिन पुराना मैन्युफैक्चरिंग है इस टायर की, तो आप देख सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि कभी भी आप टायर डलवाओ बाइक में, गाड़ी में, किसी भी चीज़ में, तो ये चीज़ जरूर चेक कर लेना कि आपके टायर का भाई मैन्युफैक्चरिंग कब की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है। कंपनी वगैरह एक अलग चीज़ है, वो तो भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। बात तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर बात करें भाई इसके प्राइस वगैरह की, तो मैं प्राइस आपको एक बार बिल ही दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से भाइयों को भाई ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत महंगे डलवा लिए या इतना महंगा टायर नहीं आता, तो भाई जो रेट है ना वो रेट है। हाँ, आप 2-4 जगह ट्राई करोगे तो आपको 100-200 रुपये सस्ता मिल जाएगा, लेकिन भाई एक वो होता है ना कि ट्रस्टेड जगह से डलवाई हुई चीज़ भले ही थोड़ी सी महंगी पड़ जाए, बट ट्रस्टेड जगह से डलवाई हुई चीज़ अच्छी होती है। तो ये देख सकते हो आप भाई, मैं आपको अगर बिल दिखाऊँ तो देख सकते हो अपना रॉयल बुलेट एसेसरीज वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ मैं आपको बता रहा था रॉयल बुलेट से डलवाया मैंने 28/4/2024, ठीक है। और आज है 30 तारीख, ठीक है। तो भाई 2 दिन पहले ही डलवाई मैंने, ठीक है। अलॉय डले थे मेरे भाई 8,000 रुपये के, ठीक है। 8.5 उसने बताए थे वैसे, लेकिन बाद में बोला कि भाई चलो, मैंने बोला कुछ मैं वो डिस्काउंट, तो 8,000 रुपये का अलॉय लगाए। टायर की बात करूँ, टायर पड़ा भाई मुझे 3,800 रुपये का, 3,800 रुपये का टायर पड़ा है। बहुत से भाइयों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई बहुत महंगा टायर है। भाई सीएट का टायर है, 120 नंबर का है, कहीं भी आप पता कर लेना कितना, हाँ 100-200 रुपये सस्ता मिल जाएगा अगर बहुत सी जगह घूमोगे तो। ऐसी कोई वो नहीं है, सब पे फिक्स रेट नहीं होते, ठीक है। अगर ये 3,800 रुपये महंगा लग रहा है ना, तो एक मिशलिन कंपनी आती है, बहुत से भाइयों को पता होगा, मिशलिन का टायर आप चेक करना। मैं मिशलिन का डलवाने वाला था बट मिशलिन का मिला नहीं मुझे, ठीक है, तो मैंने फिर सीएट का डलवा लिया। ये मिशलिन के टायर का 120 नंबर का आप प्राइस चेक करके देख लेना, फिर मुझे कमेंट में बता देना कितना प्राइस है। इससे बहुत ज़्यादा प्राइस का है वो। हाँ, वो इससे ज़्यादा रिलायबल भी है, कैपेबिलिटी ज़्यादा है उसकी, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें जो इन टायरों से ज़्यादा मतलब बढ़िया है वो, लेकिन वो मिला ही नहीं, तो भाई फिर हमें ये डलवाना पड़ा। कोई बात नहीं, ये भी बढ़िया है वैसे टायर, ठीक है। ग्रिप वगैरह आप चेक कर सकते हो। बाइक की पूरी लुक चेंज हो चुकी है पीछे से। रेत में, मतलब मिट्टी में, कीचड़ में, किसी भी तरह बाइक कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी में भी चलाया मैंने इसको, मतलब इतनी मतलब स्टेबल हो गई है ना बाइक, चलाने में अलग ही फील आ रही है, ठीक है। बाकी लुक चेक कर सकते हो आप। लुक मैंने वैसे भाई कल दिखाई जैसी बाइक की देख ली होगी एक, फिलहाल टाइम और भी देख सकते हो आप।
ठीक है। तो बहुत से भाइयों को यही डाउट था कि भाई कितने रुपए के डले, कितने रुपए के डले। बिल आपने देख लिया भाई, पूरी मोहर वोहर लगी हुई है इस पे। तो ये अपना बिल बना था टोटल भाई 8,000 रुपये के एलॉय थे, 3800 रुपये के टायर, 11,800 रुपये बने थे। पहले उसने लेबर चार्ज लगा दिया था, फिर मैंने जाते ही मैंने पूछा था कि 8,000 रुपये में फिटिंग सही है, तो बोला हाँ फिटिंग सही है, तो उसने फिर ये लेबर चार्ज हटा दी। वैसे बने थे 12,800, तो फिर उसने ये 500 रुपये ये कम कर दिए और भाई 8,000 ये कर दी, मतलब 500 रुपये 8500 में से कम कर दिए, तो 11,800 बने थे। फिर उसने 300 रुपये का डिस्काउंट दे 11,500 रुपये टोटल हमने उसको पे किए थे। तो ये चीज़ है भाई, बिल आपने आपको दिखा दिया, देख सकते हो बाइक की लुक देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी भाई डलवा रहा है डलवा सकते हो। 120 का बहुत से भाइयों को ये डाउट रहता है कि भाई 120 का टायर डलवाने से ऊपर भिड़ता है मरगार्ड में, भाई बिल्कुल भी नहीं भिड़ता। ये साइज डलवाओगे तो, अगर आप 19 इंच में डलवाओगे तो भाई जरूर भिड़ेगा। इस साइज में डलवाना 120 80 18 कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 120 90 19 का डलवा लिया तो वो भिड़ेगा भाई 100% ऊपर की साइड। ठीक है, इससे लुक भी बढ़िया लगती है, मतलब क्योंकि ये इसकी ये जो वो है ना मोटाई टायर की वो ज़्यादा है, और ये ऊंचाई है ना जिसको मतलब 80 नंबर है, ये इसकी कम है, तो इस वजह से और ज़्यादा ब्रॉड लगता है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे सब, और वीडियो समझ में आ गई होगी। प्राइस वगैरह आपने देख लिया, तो कैसी लगी वीडियो भाई कमेंट में बता देना। और कुछ कोई डाउट हो, किसी भाई का कोई और कुछ और चीज़ पूछनी हो तो भाई पूछ लेना। ठीक है, कमेंट में मैं रिप्लाई दे दूंगा सभी के। हाँ, डिजाइन भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी भाई को एस वाले अलॉय पसंद आते हैं, किसी को मर्सिडीज में वो दूसरी स्टाइल वाले पसंद आते हैं, किसी को कुछ पसंद आते हैं। मुझे ये अच्छे लग रहे थे, मैंने ये डलवा लिए, क्योंकि इसमें क्रोम का जो पार्ट है ना ये ज्यादा है। ये धूप में जब चलते हैं ना बाइक तो भाई चमकता हो, इतना तगड़ा लगता है, मतलब अलग ही लगती है बाइक चलती हुई। और एक रिएक्शन वीडियो भी बनाएंगे जल्दी हम, बाइक को देख के ना भाई पब्लिक मतलब ऐसे देखती रहती है भाई, नजरें हटाती नहीं है। ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं मैंने 2 दिन में, बिल्कुल। ठीक है, तो वो एक रिएक्शन वीडियो भी बनाएंगे एक बार मार्केट में जाके बढ़िया सी, तो वो भी जल्द आने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने का आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।